तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता चल रही है, जहां पर संजय सिंह मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। कहीं आपके नेताओं का स्टिंग करके सामने कर दिया, इसलिए अपने लोगों को डरवाने धमकाने के लिए, समझाने के लिए, तोड़ने के लिए भेजने से पहले जरा सावधान रहना। ये दिल्ली है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं। याद रखना, 28 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 67 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 62 है तब भी आपकी कोशिश नाकाम होगी। किसी भी इस प्रकार के प्रयास में मत पड़ो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। मैं एक एक करके अपने विधायक साथियों से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले सोमनाथ भाती जी। सत्ता और पैसा का दुरुपयोग के बल के आधार पर प्रजातंत्र का चीरहरण कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम साथी आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक, जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। और चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। प्रजातंत्र में ऐसी नीचता मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैंने कहा कि भाई मनीष जी का तो केस झूठा है, फर्जी है, तो कहते हैं कि हमें भी पता है फर्जी है, लेकिन जो ऊपर के नेताओं ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहते हैं हमारे साथ 20-25 विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं, उन पर कार्य चल रहा है। भाजपा के विभिन्न नेताओं को ड्यूटी मिली है, डरा के, धमका के, लालच से, एन केन प्राकरेन किसी प्रकार से उनको लेकर के आओ। हमने कहा भाई, इस प्रकार की घटिया राजनीति करने से आप लोगों को शर्म नहीं आती? बोले भाई सब कुछ जायज है, आप बताओ कि आपने बात माननी है कि नहीं माननी है। चूंकि मेरे पुराने जानकार रहे हैं, काफी देर समझाने का प्रयत्न किया,
जब उनको हार का सामना करना पड़ा, जब मैंने अपने हथियार उनके सामने नहीं डाले, तो कहते हैं कि देख लो, फिर भाजपा के नेता क्या करते हैं आपके साथ, फिर उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं बड़ा सुन के दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारत को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। मैंने उनको कहा भी